हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आप सबके मन में एक ही सवाल होगा कि भाई ड्रीम गर्ल 2 को फैमिली के साथ देखने का देखे नहीं देखने का, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ जो है वो अडल्ट कॉन्वर्सेशंस होती हैं। तो क्या आपको देखना है कि नहीं देखना। दूसरा आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आयुष्मान खुराना ने फिर से गदर मचाया कि नहीं मचाया। गदर किसी भी फिल्म के साथ जुड़ सकता है और उस ओ माय गॉड भी एक्चुअली। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि क्या ये पूजा आपको एंटरटेन करती कि नहीं करती, क्या इसका कोई रियल पर्पस है कि नहीं है इसके अंदर। मैं सिर्फ यही 2-3 सवाल ढूंढने गया था जब ड्रीम गर्ल 2 देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार देखो, थोड़ा सा ये वाला जो ऊपर वाला लॉजिक वाला जो मामला है ना, इसको थोड़ा इस बार ही बंद करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ड्रीम गर्ल जब मैंने देखी तो पहले और दूसरे वाले के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि पहले वाले के अंदर सिर्फ आवाज़ थी, यहाँ आवाज़ और लुक दोनों है। तो जब दोनों आ जाती है तो फिर उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप आयुष्मान खुराना को एज ए लड़की देखोगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग में आएगा यार ये लड़की तो कहीं से भी नहीं लग रहा है सिर्फ इस तरीके से। लेकिन अगर आप सिर्फ आवाज़ के बारे में अगर कॉन्सेप्ट लेके जा रहे थे जैसे ड्रीम गर्ल 1 था, तो आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। बट अच्छी डायरेक्शन है मैं बोलूँगा राज की। उससे हुआ ये है कि आप एटलीस्ट उस जोन के अंदर चले जाते हो, चाहे वो बेवकूफ़ी वाला जोन होता है, लेकिन आप उस जोन के अंदर चले जाते हो। तो ठीक है, अब इस तरीके के सीक्वल को आपको कैसे एंजॉय करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जहाँ इतने सारे बेहतरीन आर्टिस्ट आ जाते हैं, जैसे अन्नू कपूर हैं जो उसके बाप बने हुए हैं, फिर एक शाहरुख नाम का कैरेक्टर है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, अभिषेक बैनर्जी, और उसके फादर जो बने हुए हैं परेश रावल। वो परेश रावल इरिटेट करेंगे आपको, मैं बता रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि सेम एक्टिंग जो 20 साल पहले वो करते थे आज 21वें साल तक फ्यूचर में भी क्योंकि वही करने वाले हैं, वो तो वैसे ही आपको दिखने वाली है। जो विजय राज हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, राजपाल यादव भी ओके हैं। अन्नू कपूर फॉर श्योर एक अलग तरीके की आपको इक्वेशन दिखने लग जाती है जैसे ही वो आयुष्मान खुराना के साथ आते हैं। ये बाप बेटे की जो जोड़ी है, एक लाइन जो होती है बदतमीजी वाली, वो हल्की हल्की क्रॉस होते होते रुकती है। ऐसे तरीके के डायलॉग लिखे हुए हैं, आपको लगता है ये क्रॉस कर गया लाइन इस बारी। ये दोस्ती यारी वाले जोन के अंदर डायलॉग जा रहे हैं लेकिन जाते नहीं हैं, जो कि एक स्मार्ट राइटिंग है। असरानी साहब का थोड़ा बहुत रोल है, कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पर। मनजोत सिंह जो करता आता है वही वो कर रहा है, लेकिन एंटरटेनिंग है। सीमा पावा जी का अच्छा रोल है। तो कहानी कुछ इस तरीके की है, करम भाई साहब फिर से फंस गए और फादर साहब ने बहुत सारे लोन शोन ले लिए। अब उसको परी से प्यार भी हो गया, और परी के जो फादर हैं उन साहब ने भी बोल दिया है कि भैया आपके पास ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मतलब आपके पास बैंक बैलेंस इस तरीके का होना चाहिए, ऐसी नौकरी होनी चाहिए। तो इसके पास बचा क्या ऑप्शन, इसके पास बचा यही ऑप्शन कि अपनी आइडेंटिटी पूजा में कन्वर्ट करता और फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स हो जाता। ये हल्का फुल्का आभास आपको ट्रेलर से भी हो गया होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल पहले जैसे ही रखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग सुनने को मिलेगा। आई थिंक बिगर चेंजेस यहाँ पर वॉइस और लुक को लेके जो रखा गया है, उसको आपको बिलीवेबल जोन के अंदर जाने के लिए पहले अपने मन को मनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एंगल से वो प्रॉपर लड़की तो नहीं लग रहा है। मेकअप हालांकि बहुत शानदार है। He has done a commendable job in terms of being a man in love with Pari and dancing around the trees, so to say, and on the other side being a woman and adopting that kind of ada. बोलते हैं ना, लड़कियों की अपनी अदा होती है, उनका चलने का तरीका होता है, उनका बिहेवियर होता है, उनको समाज के अंदर किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके की लज्जा शर्म वॉक, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, किस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत सारे लोग एकदम फैमिली के साथ देख पाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो एडल्ट क्वेश्चन है पहले वाली मूवी से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये एंटरटेनिंग है, ठीक ठाक टाइम पास आपका कराती है। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन अगर लेके चले गए आपके भैया, अब तो पूजा पता नहीं क्या क्या कर देगी, और कॉमेडी ऑफ एरर्स पहले जैसे ही चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पर्पस था, मीनिंग ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड जो था, वो बहुत ही अलग सेंस के अंदर था। यहाँ बाप बेटा फ़र्ज कहीं ना कहीं इस तरीके की इक्वेशन आ जाती है। लव का एंगल तो ऑफकोर्स यहाँ पर चलता ही चलता है। बहुत से लोग अनन्या पांडे की स्ट्रगल भी का मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक शी इज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। अगर मैं लास्ट उनकी मूवी देखूँ गहराइयाँ, वहाँ से उनका थोड़ा मैंने इंप्रूवमेंट देखना शुरू किया है, और धीरे धीरे यहाँ पर भी शी इज़ इन द गेम। उनको बहुत ज़्यादा डायलॉग, बहुत ज़्यादा सीन्स दिए ही नहीं है। ज़्यादा सीन और इर्द गिर्द जो है वो आयुष्मान खुराना या तो अपने फादर के साथ होता है या अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, तो उस तरीके से चल रहा होता है। तो ओवरऑल बेसिस पे आप जाओगे, आपको म्यूज़िक उसी टोन का लगने वाला है। आपको जो घर यहाँ पर दिखाया जाएगा वो बहुत ज़्यादा बिलीवेबल दिखाया जाएगा। जो आंगन होता है या फिर जो है परछत्ती इसको बोलते हैं वो ले लीजिए, या फिर आपके घर के आगे वरांडा होता है वो
उस तरीके की जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं वो बिलीवेबल टाइप का घर दिखेगा, आपको लगेगा कि भाई ये इतनी ही अफोर्डेबल है, ठीक है। तो वैसा उस तरीके का आपको मंजर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल बेसिस पे इट्स एन ओके वॉच, आई वुड नॉट से इट्स एन एक्सेलेंट वॉच, आई वुड नॉट से दैट विल इग्नाइट टू मेनी इमोशंस जो होती है ना, बड़ी सारी तरीके की होती है। एक हैप्पी इमोशन होती है, एक सैड होती है, और एक ऐसी इमोशन होती है जो आपको एक दर्द का आभास दिलाती है, जिससे आपके दिल के तार किसी और के दिल से चढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से जो वीक पॉइंट है इस बारी का वो यही है कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन चाहिए थी इस बारी एक कनेक्शन बिठाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन बिकमिंग अ वुमन वाली कहानी को लेके आगे गए हुए हैं। पहली वाली कहानी से और इसकी कहानी का कोई लिंकेज नहीं है आपस के अंदर, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे उठाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर इंडिया बनाए और पहले का मिस्टर इंडिया और इस बारी का मिस्टर इंडिया बिल्कुल अलग है, बट एक ही कॉन्सेप्ट होगा कि घड़ी पहन के गायब हो गए, भाई ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 7/10। इट शुड डू डिसेंटली वेल। कितनी बड़ी हिट होती है, क्योंकि आगे गदर वदर और ये सब भी बहुत अच्छे से चल रहा है, बट ये यंगर ऑडियंस को मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपील करेगी। और इसका जो एडवांस बुकिंग था वो भी ठीक ठाक था। तो आज मेरे को जो मॉर्निंग शो के अंदर भी ऐसा लग रहा था कि करीबन 20% के आसपास ऑक्यूपेंसी मुझे लगी, रफली स्पीकिंग, ठीक है। बाकी लोगों के मुंह पे स्माइल थी, हंसी तो नहीं कह सकता। बाय बाय।